अलग सोचते हैं, वही दुनिया या समाज को बदलने की क्षमता रखते हैं। आज भले ही लोग उनके काम को तवज्जो ना दें, लेकिन एक दिन उनकी लगन कामयाब होती है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक किसान सैकड़ों साल पुराने ट्रेडिशनल बीज यानी सीड्स को बचाने में जुटा है। नेक राम नाम के ये किसान न सिर्फ पुराने सीड्स को संभाल रहे हैं, बल्कि दूसरे किसानों को फायदे बताकर उनका इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं। असल में हमारे पूर्वज जिन सीड्स का इस्तेमाल करते थे, वो जमीन, अनाज और हमारे स्वास्थ्य सभी के लिए फायदेमंद है। मेरा नाम नेकराम है और ये मेरा गांव है, घर यहाँ नांज। आप सोच रहे होंगे ये मेरे हाथों में क्या है। ये परंपरागत यानी कि ट्रेडिशनल बीज है जो पिछले कुछ वर्षों से खत्म होने की कगार पे थे, लेकिन करसोग जिले के एक छोटे से गांव नांज में नेकराम अपने प्रयास से और खास तौर पर जल, जंगल और जमीन मुहिम के जरिए इन तमाम तरह के बीजों को सहेज रहे हैं। आपको बता दें कि नेकराम ने करीबन 1 दर्जन से ज्यादा मिलेट्स के जो प्रजाति है उनको सहेज के रखा है। उसके साथ साथ अगर हम गेहूं की बात करें तो करीबन 1 दर्जन से ज्यादा जो मोटा अनाज है यानी गेहूं है उनको भी विकसित किया है, जो बिल्कुल विलुप्त होने की कगार पे थे। खासतौर पर अगर हम बात करें पिछले 3 दशकों में जिस तरह से साइंस ने तरक्की की है, तो हाइब्रिड बीजों का बोलबाला हुआ है, जिससे प्रोडक्शन है वो लगातार अच्छी हुई है। लेकिन जो परंपरागत बीज है वो विलुप्त होने की कगार पे थे, जिन्हें नेकराम ने अपनी मुहिम से कहीं ना कहीं बचाया है। नेकराम को बीजों का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। मेरे 25-26 साल उम्र थी और उस वक्त हम लोग पहले एक और अभियान चला रहे थे जंगल बचाने का, कि जो लोगों का सहयोग से सारे काम होने चाहिए। और तो वो शुरुआत थी, तो उस बीच में कुछ बुजुर्गों के साथ बातचीत चली कि हमारे जो पुराने अनाज थे वो भी खत्म हो गए, क्योंकि जंगल बचाना, समुदाय ने जंगल बचाना, ये सब समुदाय भूल गया था, क्योंकि वो विभाग के ऊपर सारा हो गया था। तो जब हमने कहा कि नहीं नहीं हम सब कुछ कर सकते हैं, तो बात ये हुई कि फिर ये जो बीज हैं हमारे, ये कैसे होंगे हमारे पास, कैसे आएंगे ये पुराने बीज। तो कुछ मैंने इस पर स्टडी किया और देखा कि ये बहुत पौष्टिकता इसके अंदर में है, और फिर कुछ बीज मैंने कुछ जगह से इकट्ठा करना शुरू किया और अपने खेतों में ही मैंने इसको उगाना शुरू किया। लोगों ने बोला ये तो पागल हो गया है। मैं थोड़ा सा दाढ़ी रखता था, तो लोगों ने बहुत कुछ कहा कि ये पता नहीं पागल हो रहा है, क्या हो रहा है। कभी जंगल बचाने की बात करता है, कभी बीज बचाने की बात करता है, कभी देसी गाय बचाने की बात करता है। तो मुझे भी लगता था कई बार कि क्या बात, परंतु कुछ एक मेरे मित्र थे, तो उनका कुछ मदद मिलती रही। कुछ एक अधिकारी भी रहे हैं ऐसे करसोग के अंदर, उनका भी कुछ मदद मिली कि नहीं तुम ठीक काम कर रहे हो। और ये जो बीज हैं, ये इन बीजों को जो है लोगों के बीच में जो पॉपुलर करने का वो एक ही तरीका था। हमने इसको जोड़ा हेल्थ के साथ। तो ये जो मेडिकल डिपार्टमेंट है, उनके जो बीएमओ हैं, उसमें जो हेल्थ एजुकेटर है, उनके साथ हमने मीटिंग करके, और एक तो जो हेल्थ एजुकेटर है वो मेरे साथ ही आए और एक कैंप था। फिर हमने बोला कि आपने यही बोलना है लोगों को कि शुगर रोग
क्यों हो रहा है, क्या कारण है उसका। तो उन्होंने बोला भाई ये तो मुझे जानकारी नहीं है। फिर मैंने उनको बताया कि जब हम कोई रेशे वाली चीज नहीं खाते हैं, फाइबर वाला खाना नहीं खाते हैं, तो हम एक ही तरह का खाना खा रहे हैं, तो शरीर के एक एक पुर्जा जो है ना धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा और एक समय के बाद पूरा शरीर बीमारी का घर बन जाएगा। तो उन्होंने यही बात कही कि भाई तुम केमिकल ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो कैंसर हो जाएगा, तुम ये अनाज नहीं खाओगे तो शुगर रोग हो जाएगा। तो ये ऐसे बहुत जगह हम लोगों ने इस तरह की मीटिंग की पंचायतों के अंदर। तो ऐसा करने से एक बल मिला। ये चीना है प्रोसो मिलेट, ये बिल्कुल खत्म होता जा रहा था। कहीं बहुत सारे लोगों को तो ये जब उन्होंने देखा कि ये क्या चीज है तो पता ही नहीं क्या है ये। इसकी जब बाली जब पकती है तो ये सोने जैसा चमकती है। तो ये भी एक भात है। मतलब हम जो चावल खाते हैं वो सिर्फ धान वाला ही चावल हम समझते हैं। हमें नहीं मालूम कि कांगनी का भी भात होता है, कि चीना का भी भात होता है, कि ये जो सांबा है इसका भी भात होता है। हमें सिर्फ यही मालूम है कि धान का ही भात होता है, एक वही चीज है सिर्फ पैडी, और दूसरा नहीं है। किन्नौर चले जाएं तो वहाँ पे बकवीट प्रेसा कहते हैं इसको, यहाँ पे कुट्टू का आटा जो व्रत में खाते हैं उसकी बड़ी सारी प्रजातियां हैं पुरानी। उसी तरीके से बिथू एमरैंथस कहते हैं जिसको आप रजगीरे के लड्डू खाते हैं, उसमें कैल्शियम और आयरन, मतलब इट इज कंसिडर्ड सुपर फूड कहते हैं उसको। हमारा जो कोदरा हो गया, आयरन और कैल्शियम की मात्रा बेहद ज्यादा है उसके अंदर। हम लोग जो लोगों से बात करते हैं हम कहते हैं ठीक है तुम हाइब्रिड भी उगाओ, अगर वो भी उगाना है उसको भी उगाओ, हम उसको मना नहीं करते। हम ये कहते हैं कि जो हमारे परंपरागत अनाज थे जो ऋषि मुनियों ने हमें खोज के दिए थे और हमारे दादा नाना सब खाते थे, उसको भी स्थान दो ना, उसको खत्म मत करो। ये जो तो हमारा हिमाचल प्रदेश है उसमें तो शायद मुझे लगता है कि हम लोग पूरा लाहौल से लेकर के अपना सिरमौर तक जो है हम सीड थोड़ा थोड़ा बांटते रहते हैं। और जहाँ कोई बहुत सारी संस्थाएं हैं मुझे बुलाती है और इसके बारे में पूरा ट्रेनिंग मैं देता हूँ, तो थोड़ा थोड़ा सीड देता हूँ, मगर एक एक मुट्ठी दो मुट्ठी, इससे ज़्यादा नहीं। और हम बोलते हैं कि सीड के बदले सीड ही वापस भी करो, हम कोई पैसा भी नहीं लेते हैं इसमें से। वास्तविक रूप में जो धरोहर है वो हमारी बीज है। जो हमारे जितने भी एंसेस्टर्स थे, हमारे जितने भी बुजुर्ग थे, वो बीज और उनका ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी निःशुल्क देके गए हैं हमें। तो ये तो हम जैसे लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि ये बीज और इनके साथ जुड़ी हुई जितनी भी विद्या है इसको बचाए रखें ताकि ये अगली पीढ़ी तक जाए। तो ये हमारा काम है कि किस तरीके से हम अपनी जो देसी बीज हैं हिमाचल क्षेत्र के और बाकी भी हमारे जो भारत के क्षेत्र हैं, और कम से कम क्योंकि हम हिमालय के क्षेत्र में, इनका कैसे संवर्धन कर सकें और कैसे इनको बचा के अगली पीढ़ी तक ले जा सकें।